हेलो दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं इफ एल्स मीन्स कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में। पाइथन में किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, मीन्स सिंटैक्स होता है और किस तरह से ये वर्क करता है, उसके बारे में जानने वाले हैं। मगर उससे पहले हम कुछ और भी चीज़ें देखने वाले हैं। तो इसे देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है ध्वनि पिरड़िया और टेक्नो एचडी चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अब तक हमने जितने भी ट्यूटोरियल देखे हो उसमें हमने जो भी वैल्यूज़ को हमें चाहिए वो हमने डायरेक्टली वेरिएबल को इनिशियलाइज मीन्स डायरेक्टली हमने वैल्यू को वेरिएबल में दे दी है। मगर अब हम क्या करने वाले हैं कि यूज़र से हम पूछेंगे कि आपको क्या वैल्यू चाहिए। तो जैसे हम सी लैंग्वेज में स्कैनफ का यूज़ करते थे, सी प्लस प्लस में हम सी इन का यूज़ करते थे, तो उसी तरह यहाँ पे पाइथन में एक मेथड है इनपुट। तो ये क्या करता है, ये इनपुट मेथड क्या करता है कि यूज़र से कोई भी इनपुट लेता है और वेरिएबल में स्टोर करता है। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे है, हमने लिखा x इक्वल्स टू इनपुट। तो अब ये क्या करेगा, जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो इस तरह से एक बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स आएगा और हम जो भी वैल्यू लेट्स से मैंने ये डाल दी, जैसे मैं एंटर कर दूंगा तो एक्स में ये स्टोर हो जाएगी। ये देखिए, मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। प्रिंट एक्स किया तो ये देखिए यहाँ पे स्टोर हो गया। अब हम देखते हैं कि ये एक्स है, उसका टाइप क्या है। टाइप एक्स। तो आप देख सकते हैं इनपुट में से हमने जो भी डाला तो वो स्ट्रिंग है। अब लेट्स से मैं डालता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4, फिर उसे रन करता हूँ, क्या आया ये। फिर मैंने रन किया तो क्या आया, स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि हमने इनपुट लिया है, तो इनपुट हमेशा आप कोई भी वैल्यू डालें। ये 1 2 3 4 है तो वो भी एक कैरेक्टर के रूप में एक कैरेक्टर 1 है, वो एक कैरेक्टर है, 3 एक कैरेक्टर है, 4 5 ये सब कुछ एक एक कैरेक्टर है और इसीलिए ये स्ट्रिंग है। अगर हमें आप इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसे टाइप कास्ट कर सकते हैं। टाइप कास्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम एक क्लास में से दूसरे क्लास में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अभी मैं इसे रन करूँगा तो कर्नल बिजी आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे सर्कल आ रहा है। फिर से हम रन करते हैं, अभी नहीं हुआ। अगर इस तरह से आपका कोई कर्नल कभी बिजी आ जाए तो आपको क्या करना है, कर्नल पे जाइए और फिर यहाँ पे रिस्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए और कंटिन्यू पे, सॉरी कंटिन्यू पे नहीं करना है, रिस्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिस्टार्ट पे क्लिक करेंगे ये ब्लैंक ब्लैंक हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ब्लैंक हो जाएगा। अब मैं इसे फिर से रन करता हूँ तो अब ये आ गया। अब मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 डाल दिया तो और फिर उसके सॉरी 1 2 3 4 डाल दिया है और फिर मैं रन करता हूँ तो ये एक्स में 1 2 3 4 आ गए। और फिर अब इसे इसका टाइप कौन सा आ गया, इंटीजर है, क्योंकि हमने टाइप कास्ट किया है। तो आपको पता चल गया कि ये इस तरह से। अब हम यहाँ पे कुछ मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं। लेट्स से मैं लिखता हूँ एंटर द इंटीजर नंबर, तो इस तरह से आएगा एंटर द इंटीजर नंबर। फिर यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आएगा, फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरह से, फिर इस तरह से और फिर इस तरह से स्टोर होगा। ये एंटर द इंटीजर नंबर कहाँ पे भी कहीं पे भी स्टोर नहीं होगा, सिर्फ प्रिंट होगा। तो अब हम आगे चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, इफ एल्स की तरफ। अब ये इफ और एल्स है क्या, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसे आप कोई भी वैल्यूज या कुछ भी है तो उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये हम कुछ भी इफ और एल्स में लिखते हैं तो उसका सिंटेक्स क्या है। सबसे पहले हमें लिखना है इफ, फिर यहाँ पे हमें कंडीशन होगी, कंडीशन, और उसके बाद यहाँ पे कॉलन लिखना मत भूलिएगा। जैसे ही आप कॉलन लिखिए और फिर इस इफ के अंदर कुछ भी लिखना है तो उसके एंटर देंगे तो इस तरह से आएगा। अब ये जैसे सी और सी प्लस प्लस में हम करली ब्रेसिस करते थे कोई भी स्कोप को डिक्लेयर करने के लिए, इसी तरह से पाइथन में करली ब्रेसिस का नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या आता है, टैब आता है कि हमें इतनी जगह हमें छोड़नी पड़ती है। मीन्स हमें एक टैब जितनी जगह छोड़नी पड़ेगी। तो
ये अब हम इसी तरह से जितनी भी टेप छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे वो सब कुछ इस ये इफ के अंदर आएगा, इस इफ का स्कोप होगा। और हम बाहर से लिखेंगे तो वो इफ से बाहर निकल जाएगा, इस तरह से होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिर्फ इफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, हमने पहले ए में 10 इनिशियलाइज करवा दिया है। अब हमने यहाँ पे लिखा है इफ ए और उसमें प्रिंट किया है, अगर ये कंडीशन सही होगी तो ये प्रिंट होगा। और फिर हमने लिखा ए इक्वल्स टू 0 और अगर ये कंडीशन सही होगी तो ये प्रिंट होगा। तो देखिए ये 10 है तो 10 यहाँ पे आ गई। और हाँ, यहाँ पे हम रन कर रहे हैं तो क्या प्रिंट हो रहा है, वन ट्रू एक्सप्रेशन। मीन्स क्या कि 10 वाली कीमत है वो ट्रू हो रही है। अब इसमें क्या होगा, अगर ये कंडीशन इफ के बाद हमने जो यहाँ पे कंडीशन लिखी थी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी हम इफ के अंदर जा पाएंगे, अदरवाइज हम इफ के अंदर नहीं जा पाएंगे। तो ये 10 है वो नॉन जीरो वैल्यू है। अगर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू बाय डिफॉल्ट ट्रू ही होगी तो इफ स्टेटमेंट है उसको ट्रू मान लेंगे। और इसी की वजह से यहाँ पे ट्रू एक्सप्रेशन ये प्रिंट हुआ है, वन ट्रू। और जब हमने ए इक्वल्स टू 0 लिखा है तो ये प्रिंट नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पे 0 के जगह पे 11 लिख देते हैं तो ये देखिए दोनों का दोनों प्रिंट हुए। मगर जैसे ही हमने 0 लिख दिया तो ये फॉल्स हो गया और इसी वजह से ये प्रिंट नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं इफ और एल्स की। तो अब हमने क्या कैसा कोड लिखा है कि अगर हमने यहाँ पे इनपुट में क्या मंगाया है कि कुछ भी हमें अमाउंट डालना है और उसे इंटीजर में टाइप कास्ट करना है। अगर हमने जो अमाउंट डाला है वो 100 से लेस होगा तो हमें कितना डिस्काउंट मिलेगा, 10% मिलेगा। और अगर 100 या 100 से ज़्यादा होगा तो हमें 20% डिस्काउंट मिलेगा। और फिर हमें नेट वैल्यू कितनी है वो प्रिंट करिए। तो लेट से मैं सबसे पहले यहाँ पे डाल देता हूँ 99। तो 99 डाला तो हम कहाँ पे आ गए, यहाँ पे 10% डिस्काउंट मिला, क्योंकि 99 का 10% कितने होता है, 9.9। और अगर मैं इसे 101 डाल देता हूँ तो ये देखिए 101 का 20% डिस्काउंट मिला हमें। तो इसका मतलब क्या कि अमाउंट हमने पहला क्या डाला था 99, तो वो 100 से लेस हुआ तो ये ट्रू हो गई कंडीशन और इसीलिए यहाँ पे गया। अगर कोई भी कंडीशन इफ में जाती है, कोई भी वैल्यू इफ में जाती है तो वो एल्स में नहीं जाती, और अगर इफ में नहीं जाती है तो ही एल्स में जाती है। तो अगर इफ में ट्रू होगा तो एल्स में कभी नहीं जाएगा, और अगर इफ में फॉल्स होगा तभी एल्स में जाएगा। अब मान लो कि हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस है, एक के बाद एक के बाद एक। तो उसके लिए हमारे पास एक है एल्स इफ। अब सी या सी प्लस प्लस में क्या आता था, इफ, एल्स इफ और एल्स आता था। इसी तरह पे यहाँ पे पाइथन में क्या आता है, इफ, एलिफ और फिर एल्स। अब हम एलिफ है उसमें क्या हम इफ की तरह ही कोई और भी कंडीशन डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कोड ऐसा है कि अगर हमारा अमाउंट 100 से लेस होगा तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, अगर 500 से लेस होगा और 100 से ज़्यादा होगा तो 15% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर 500 या उससे ज़्यादा होगा तो 25% डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, अगर हमारा कोड इफ में गया, मीन्स इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो नहीं एलिफ में जाएगा और ना ही एल्स में जाएगा। अगर हमारा कंडीशन इफ में फॉल्स हुई तो फिर एलिफ में चेक होगा कि वहाँ कंडीशन सही हो रही है या नहीं। अगर यहाँ पे भी गलत हो रही है तभी एल्स में जाएगा, अगर यहाँ पे सही हो गई तो फिर एल्स में नहीं जाएगा, एलिफ में चला जाएगा। तो चलिए हम रन करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 99। तो ये देखिए 10% डिस्काउंट मिला। और अब मैं डाल देता हूँ 499। तो ये देखिए 15% डिस्काउंट मिला है। आप 499 का 15% कर सकते हैं, 74.85 आएगा। और फिर अब मैं यहाँ पे 500 डाल देता हूँ तो आप देख सकते हैं 25% डिस्काउंट। अब हम बात करते हैं इफ के अंदर ही, इसे क्या बोलते हैं, इफ के अंदर इफ है उसे हम नेस्टेड इफ बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, अगर इफ की कंडीशन पहली वाली इस इफ की कंडीशन सही होगी तो फिर वो इसके अंदर जाएगा और फिर से इफ कंडीशन में यहाँ पे सर्च करेगा कि कंडीशन सही है या नहीं।
और अगर कंडीशन सही होगी तो ये प्रिंट होगा, अगर गलत होगी तो ये प्रिंट होगा। लेट्स से मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे डाल दिया 5, तो अब ये मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करेगा कि वो रिमाइंडर हमें देगा। जैसे हम 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें 1। अगर 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। तो ये मॉड्यूलो ऑपरेटर है वो क्या करता है, रिमाइंडर देता है। तो लेट से अगर हमने यहाँ पे 5 वैल्यू डाल दी तो यहाँ पे कंडीशन में चेक होगा कि इफ 5 की 2 क्या होगा 1 होगा, क्योंकि रिमाइंडर 1 होगा। तो 1 इक्वल्स 0। अब ये इक्वल्स इक्वल्स क्या कर रहा है, कंडीशन को चेक कर रहा है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की कंडीशन सेम है। अगर सेम है तो वैल्यू ट्रू होगा। तो 1 इक्वल्स 0 हो सकता है, कभी नहीं। और कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। अब अगर जैसे ये इफ की कंडीशन फॉल्स हुई तो ये इफ के अंदर तो जाएगा ही नहीं, डायरेक्टली एल्स में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आ जाए। अब जैसे ही एल्स में आएगा तो वहाँ पे फिर से अब कंडीशन चेक होगी कि 5, अब हमने नंबर में 5 वैल्यू ली है तो 5 मोड्यूलो 3 इक्वल 0 है या नहीं वो चेक करें। अब 5 मोड्यूलो 3 क्या होगा, रिमाइंडर हमें 2 मिलेगा। तो 2 =0 होगा, कभी नहीं। तो फिर भी तो यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स होगी और फिर डायरेक्टली कहाँ जाएगा, एल्स। और क्या प्रिंट हो जाएगा, नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 3। मैं यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए क्या प्रिंट हुआ, नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 3। अब लेट्स से हम यहाँ पे इफ में कंडीशन ट्रू होगी और अंदर वाली इफ में कंडीशन फॉल्स होगी, ऐसा मैं करते हैं। तो ऐसा कैसे होगा, 2 से। अब जैसे मैंने 2 डाला तो 2 मॉड्यूलो 2 0 होगा, हाँ। तो वो इस इफ में जाएगा और एल्स में नहीं जाएगा। और फिर से चेक होगा कि ये 2 है वो 3 से मॉड्यूलो है। अब 2 मॉड्यूलो 3 रिमाइंडर क्या आएगा 2। तो 2 इक्वल 0 नहीं है तो एल्स में जाएगा और क्या प्रिंट होगा, डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 3। तो इसे कहते हैं नेस्टेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप कुछ नया सीखते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। आपको इस ट्यूटोरियल में कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू गाइस।